नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुस्तक जिस शख्स के ऊपर लिखी गई है वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी कुछ दिन पहले एक पत्रिका के अप्रूवल रेटिंग में इस बात पर मुहर लगा दी है कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समाज हित को केंद्र में रखकर प्रयोग करने में कभी पीछे नहीं हटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के सबसे पहले सिद्धांत पर जीवन चलाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई विशेष जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि सीएम ने हरियाणा के विकास का पूरा रोड मैप रखा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास के लिए हम लगातार काम करेंगे। वहीं सीएम ने कहा कि एफएमडीए का बजट पास किया गया है, जिसके विकास को रफ्तार मिलेगी। वहीं सीएम ने अलग अलग कई विषयों को लेकर चर्चा की। 878 करोड़ का बजट इस वर्ष का वो पारित किया गया है और जिसके अंदर 560 करोड़ रुपया ये आएगा ईडीसी से और बाकी जो फंडिंग है स्टैंप ड्यूटी में से है, कुछ लोकल सेस है, तो ऐसा मिलाकर के 878 करोड़। और जो इस वर्ष के काम है वो तो जो ऑनगोइंग काम है उनके ऊपर विचार किया गया है। जहां कहीं कंप्लीशन हो गया, जहां कम यानी जो बचे हैं, कहीं एक दो जगह पर जो ठेकेदार बदलने की बात आई, वो छोटे छोटे काम थे, लगभग 30-35 तो चल रहे हैं। आगे विचार किया है कि जो बड़े काम हैं एफएमडीए वही करेंगे और जो छोटे काम है पहले से एमसीएफ जो कर रहा है अब एमसीएफ ही करता रहेगा, एमसीएफ से टेक ओवर नहीं करेंगे छोटे काम। अन्यथा एफएमडीए का पर्पज है जो मास्टर बड़े मेन लाइन्स के काम हैं, जो जिसको कहना चाहिए, जो जिनके ऊपर फोकस होना चाहिए। जैसा फरीदाबाद की आबादी बढ़ रही है तो उस नाते से जीएमडीए ने जैसे गुरुग्राम में एक अच्छी प्रोग्रेस की है, वैसे एफएमडी भी अपने साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे। उसी हिसाब से मैन पावर, इंजीनियरिंग स्टाफ, ये सब उसमें रखेंगे। बुधवार को नई संसद ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को बहुमत से पास किया गया है। लोकसभा में इसके लिए पहले लंबी बहस हुई, इसके बाद बुधवार को शाम को बिल पास हो गया। महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि विरोध में 2 वोट। इसी के साथ लोकसभा में ये बिल 2/3 बहुमत से पास हो गया है। बिल को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार के साथ दिया है। बता दें कि मंगलवार को पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बिल प्रावधानों के बारे में सदन में जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का महिला आरक्षण को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण पक्षधर रही है। इसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने ही की थी, इसलिए कांग्रेस संसद में पेश किए गए महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है, क्योंकि इसमें SC/ST के साथ ओबीसी महिलाओं का आरक्षण भी प्रावधान होना चाहिए, तभी इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस की मांग है कि महिला आरक्षण को भविष्य पर टालने की बजाय 2024 चुनाव में ही लागू किया जाना चाहिए। बिल है, ये शुरुआत ही कांग्रेस ने करी थी राजीव जी के समय से, बाद में कई दफा ये आया, लेकिन किसी कारण से पास में उसका एक दफा गवर्नमेंट गिर गई, कुछ बार कई बार विरोध कर दिया, तो अब इसका कोई विरोध कोई पार्टी नहीं करे। इसे मांग ये करें भाई अच्छा है, आना चाहिए, लेकिन इसमें बैकवर्ड क्लास की भी, ओबीसी की रिजर्वेशन होनी चाहिए और 2024 में लागू होना चाहिए। जो अभी लेके आए परिसीमन होगा 26 में,
और जो पोस्ट मांगे 26 को परिसीमन होगा तो 29 तक भी ये लागू मुश्किल है। अभी परिसीमन करा गया, अभी लागू करना। यमुनानगर में महिला आरक्षण बिल पर बोले कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। जहां तक महिला आरक्षण की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से इसका समर्थन किया है। हमने अपनी पार्टी संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, अन्य किसी दलों में ऐसा नहीं किया गया। हमने सबसे पहले अपनी पार्टी में इसको शुरू किया है। अब हम सरकार में हैं तो इस प्रकार के निर्णय लेते हुए ये अच्छा मौका है। हरियाणा में जिस प्रकार पंचायत, नगर निगम और ब्लॉक समिति के चुनाव में हमने महिलाओं को 50% भागीदारी दी है, ये बहुत अच्छा निर्णय है। इससे चुनाव में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी और पीएम मोदी के कुशल में नेतृत्व में मार्गदर्शन से, विजन से ये सब संभव हो पाया है। बहुत ही खुशी का टाइम है पूरे देश। देखिए, चुनाव तो अपने आप में ही चुनौती होता है। कभी भी चुनाव ऐसा नहीं होता जो चुनौती नहीं होता। चुनाव तो किसी प्रकार की परिस्थितियां उसमें चुनौती है। चुनाव तो निश्चित तौर से उस चुनौती का हम सामना करेंगे जब भी वो आएगी। और हमने जो काम किया उसके आधार पर उनके समर्थन मांगेंगे जनता। जिस प्रकार से हमने गरीब की चिंता की, हम पहली पार्टी है आज तक जिसने कहा कि हरियाणा में से गरीबी को समाप्त करेंगे, और उसमें हमने काम शुरू कर दिया। हमने कहा कि इस साल में हम 2 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको हम गरीबी से बाहर निकालेंगे, और हमने उन परिवारों को बुलाना शुरू कर दिया। बहुत ही खुशी का टाइम है पूरे देश के लिए। बहुत ही खुशी का अवसर है ये कि जो हमारी नई संसद बनी, क्योंकि जो पुरानी संसद थी बहुत पुरानी भी थी और मैं समझता हूं काफी टाइम उसको हो भी चुका था। तो आज के टाइम से एक नया इस प्रकार का संसद की जरूरत भी थी, और इसमें जहां मंत्रियों को बहुत सुविधा रहेगी वही सारी। बहुत ही खुशी का टाइम है पूरे देश के लिए। बहुत ही खुशी का अवसर है ये। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर भारत की राजनीति का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आज तक कोई लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है। G20 का सफल सम्मेलन और अब राम मंदिर के निर्माण के बाद पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वहीं उन्होंने महिला आरक्षण बिल के समर्थन किया है। टोटल हमारे पास 16 केसेस थे जी, 15 डिस्पोज कर दिए, एक जो है वो इंक्वायरी पे दे दिया। उसमें हमारे ये मैडम और विधायक जी ये करेंगे, वो भी फाइल ये समझौते में कर देंगे। एक मैडम के पास एक केस है। यदि आप जवाब दे सकते हो। रेवाड़ी शहर के पौष इलाके में सेक्टर 3 में कॉम्प्लेक्स के पास सोमवार को देर रात बाइक पर 2 बदमाश एक फाइनेंसर को गोली मारकर हत्या कर दी, जहां बदमाशों ने उनसे 6 लाख रुपए की लूट की। इसके दौरान वारदात को अंजाम देने के बाद उसे इलाज के शहर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वो गांव संगवाड़ी का रहने वाला है, जो फाइनेंस का काम करता है, जो सेक्टर 3 की मार्केट में ये फाइनेंस एक मोटरसाइकिल पर अपने साथ 6 लाख रुपए लेकर जा रहा था। तो 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर फायर किया और उससे 6 लाख रुपए ले गए। और जो इसी संबंध में इससे मॉडल टाउन थाना में मुकदमा दर्ज किया था। खबर रेवाड़ी अनाज मंडी से है, जहां बाजरे की बम्पर आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों को इंतजार है बाजरे की सरकारी खरीद का, ताकि उन्हें सरकार द्वारा बाजरे का निर्धारित न्यूनतम समर्थक मूल्य 2500 रुपए जो है उनका हक वो मिल सके। बता दें कि अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, जिसके चलते किसानों को औने पौने दामों पर बाजरा बेचना पड़ रहा है। इस संदर्भ में रेवाड़ी के मार्केट सचिव ने किसानों से अपील की है कि वो बाजरे की सरकारी खरीद का इंतजार करें, जो 25 तक शुरू हो सकती है। जहां तक धान की सरकारी खरीद का सवाल है,
तो हमारे यहाँ पे PR जो धान है वो नहीं आता, सिर्फ बासमती धान आता है और उसकी प्राइवेट परचेज होती है। तो पिछले 10 वर्षों में हमारे यहाँ पे सरकारी धान की कोई खरीद नहीं होती है। दूसरा, जो बाजरे की खरीद का सवाल है, जैसा सुनने में आ रहा था कि 25 से हो सकती है, तो इस बारे में हमारी पूरी तैयारियां हैं। खबर झज्जर से है, जहां करीब 25 रोज पहले दिल्ली के RK पुरम इलाके में झज्जर निवासी महेश की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने सभी आरोपियों के लिए फांसी और उम्र कैद की मांग की है। बता दें कि महेश की हत्या के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस मामले में पुलिस की सख्ती दिखाई तो पुलिस ने पूरे मामले का भेद खोल दिया। उसी समय में ये पता चला कि अपने सरकारी क्वार्टर में ही योजनाबद्ध तरीके से आरोपी अनीश ने महेश को बुलाया और सिर पर पाइप मारकर उसकी हत्या कर डाली। ये मेरे भाई की मिसिंग का मामला था। इसमें जो मेरे भाभी ने बताया कि तेरा भाई 28 तारीख को शाम को घर पे नहीं आया था। फिर हमें पता चला कि वो किसी अनीश से मिलने गया है। तो हमने जैसे रात को अनीश से बात की तो उसने हमें भिकाबाजी पैलेस पे बुलाया। तो उसने बताया कि भाई तेरा भाई मेरे को गाड़ी दे के गया है। मैं कहा भाई तू जहाँ भी है वहीं पे हमको मिल, और हमें बता के कहाँ गया मेरा भाई। मैं वहाँ गया, हम सब घर से गए इकट्ठे होकर यहाँ से उससे मिलने के लिए। वहाँ पे उसने जब संतोषपुर नहीं दिया तो हम फिर उसको थाने में लेके गए RK पुरम 12 सेक्टर में। वहाँ पे उसने तभी कुछ नहीं बताया। वहाँ पे उसने सिर्फ इतना कहा कि झूठ बोलता है कि आपका भाई चला गया है इधर उधर, अपने आप आ जाएगा, इस तरीके से बात करता रहा। मेरे पति महेश कुमार जैसे थोड़ा बहुत अनीश को जैसे जानते थे, ज़्यादा बहुत लंबे टाइम से तो नहीं जानते थे, और इनका आपस में कुछ नौकरी से लेके कुछ लेन देन था। अनीश ने ये कहा था कि भाई 2 साल पहले मेरी ऐसे जुगाड़ से नौकरी लगी है, तो कुछ पैसे महेश ने किसी से लिए और उसको दे दिए। वो अमाउंट भी एक्चुअली नहीं पता कितना था और किन से लिए, वो भी एक आधे को तो मैं जानती हूँ, बाकी को तो नहीं जानती, 2-3 लोग हैं। और उसके बाद फिर वो जैसे मंडे को गए ऑफिस, सब कुछ राजी खुशी बढ़िया से। फिर फोन उनका स्विच ऑफ था, मैंने फोन ऑन किया तो फोन स्विच ऑफ है, बात कर रही मैं। बस उसके बाद से फिर पता ही नहीं चला। फिर मैंने फोन मेरे देवर को, जिया जी इनको फोन किया कि भैया ऐसे महेश नहीं आए ऑफिस से और अनीश से मिलने गए थे लास्ट टाइम। नू पिनगवा उप पुलिस अधीक्षक जितेंद्र राणा बुधवार को पिनगवा पहुंचे, जहां उन्होंने थाना परिसर में दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान का आदेश दिया। DSP जितेंद्र राणा ने बताया कि लोगों का झगड़ा, छेड़छाड़ व अन्य कई प्रकार की शिकायतें आई हैं। जांच अधिकारी और थाना प्रभारी को उन शिकायतों का जल्द समाधान करने के आदेश दिए हैं। करीब 3-4 पार्टी हमारे सम्मुख पेश हुई है, जो हमने उनकी भी सुनी है, दूसरी पार्टियों की भी सुनी है और उनसे कहा है भी जो भी सच्चाई हो हमें बताएं, जो हम न्याय कर पाए। उनकी सुनने के बाद अब हम जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट जो आएंगे सामने, उसके अकॉर्डिंग उनको न्याय दिलाएंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात।